अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं एक इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। स्टूडेंट्स ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखें और इसके साथ साथ हर उम्र के अफराद इस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड बटन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। हमारे यहाँ ये बात समझी जाती है कि जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसका दिमाग भी कमज़ोर होता जाता है, जबकि ये गलत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। जैसे जैसे इंसान की उम्र बढ़ती जाती है उसमें जिस्मानी तब्दीलियाँ ज़रूर आती हैं, लेकिन दिमाग इंसान का उसी तरह रहता है। लेकिन हमारे यहाँ दिमाग की कमज़ोरी इसलिए होती है क्योंकि हम लोग जो तदाबीर मैं अब आपको बताने वाली हूँ उन पर अमल नहीं करते, जबकि इन तदाबीर पर अमल करके हम अपने जहन को बुढ़ापे तक महफूज और सेहतमंद रख सकते हैं। तो चलें अब उन तदाबीर की तरफ चलते हैं, उन टिप्स की तरफ चलते हैं। नंबर 1 पे मैं आपको दिमाग मजबूत करने वाली चंद ग़िज़ाएँ बताऊंगी जिनको आप प्रॉपर डाइट में शामिल कर लें डेली रूटीन में, तो इससे आप अपनी यादाश्त को तवील अरसे तक बरकरार रख सकते हैं। इन ग़िज़ाओं में सरे फहरिस्त वो ग़िज़ाएँ शामिल हैं जिनमें ओमेगा 3 फैट्स और ग्लूकोज पाया जाता है। अच्छा, मैं इन ग़िज़ाओं के नाम मेंशन तो नहीं कर रही, मगर आप इस पिक्स में देख सकते हैं, इन पिक्स में जो चल रही हैं कि वो कौन कौन सी ग़िज़ाएँ हैं। और दिन में वक्फे से कुछ खाते रहिए, क्योंकि इससे जिस्म में ग्लूकोज की सतह बरकरार रहती है और दिमाग ग्लूकोज से ही एनर्जी हासिल करता है। नंबर 2, एक्टिविटीज़, दिमागी सरगर्मियाँ। मेन आप लोग अपने दिमाग को मसरूफ़ रखिए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि आप दिमाग यूज़ करने से आपका दिमाग कम नहीं होता, बिलीव मी, बल्कि ज़्यादा ही होता है। हम अपनी ज़िंदगी में अपने दिमाग को बहुत कम इस्तेमाल करते हैं, जबकि माशाल्लाह अल्लाह ताला ने इंसानी दिमाग की याद रखने की कैपेसिटी बहुत अच्छी बनाई है। सो अगर आप अपने दिमाग को यूज़ करेंगे और मसरूफ़ रखेंगे, इससे आपका दिमाग कम नहीं होगा। बाय द वे, इट वाज जोक। और अब मैं आपको वो एक्टिविटीज़ बताऊंगी कि आप कौन सी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अपने दिमाग को सेहतमंद रखने के लिए। नंबर 1, पज़ल एक्टिविटीज़। आप लोग पज़ल सॉल्व कीजिए, वर्ड क्रॉस पज़ल खेलिए। इससे क्या होगा कि इससे एक तो आप लोगों की नॉलेज भी इंक्रीज़ होगी और सेकंड ऑफ़ ऑल आपका दिमाग भी मसरूफ़ रहेगा और उसकी सेहत भी अच्छी होगी। नंबर 3, अपने एक्सरसाइज कीजिए, अपने जिस्म को फ़िट रखिए। बिकॉज़ जब हम अपने जिस्म की को फ़िट रखते हैं, आप एक्सरसाइज करते हैं, जब इंसान की बॉडी फ़िट होगी, इंसान की हेल्थ अच्छी होगी, तो इसका दिमाग भी अच्छा ही होगा। बिकॉज़ वो कहा जाता है ना कि एक सेहतमंद जिस्म ही एक सेहतमंद दिमाग रखता है। एक्सरसाइज में भी आप वॉक करें, उसके बाद आप जिस्म फैलाने वाली करें, जैसे स्ट्रेचेस हो गए, योगाज़ हो गए। बिकॉज़ इनसे ना सिर्फ आपके माइंड का बिल्ट होता है बल्कि मज़ीद न्यूरॉन कनेक्शन भी जन्म लेते हैं। नेक्स्ट कि आप अपने दिमाग पर दबाव ना डालें, दबाव ना बढ़ने दें, क्योंकि मोस्टली हमारे यहाँ याददाश्त की कमी और चीज़ें याद ना रखना, जल्दी भूल जाना, इसकी वजह ये होती है कि टेंशन इसकी वजह होती है। जब आप अपने जहन पर दबाव डालते हैं, किसी भी चीज़ का बोझ लेते हैं, तो ऑलरेडी वो डिप्रेस होके वर्क सही नहीं करेगा। बिकॉज़ टेंशन की वजह से आपकी बॉडी में एक मादा जिसे हम कॉर्टिसोल कहते हैं साइंस में, वो पैदा होता है, जो कि क्या होता है, जो आपके दिमाग की याददाश्त के जो मराकज़ होते हैं, सेंटर्स, उनको नैरो कर देता है, श्रिंक कर देता है और इससे आपकी याददाश्त कमज़ोर हो जाती है। जो एक्सरसाइजेस हैं उनको करने से आपका ज़हनी दबाव कम होता है। और जो बेस्ट एक्सरसाइज है ना, योगा से भी बेस्ट, वो नमाज है। एज़ अ मुस्लिम अगर आप नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला ने हमें ये एक तोहफ़ा दिया है और अल्लाह ताला ने हमें जो भी दिया है वो हमारी बेहतरी के लिए दिया है। इस्लाम ऐसा एक मज़हब है जो इंसान की ज़िंदगी के हर पहलू का अहाता करता है, चाहे वो दीनी हो
चाहे वो दुनियावी हो, चाहे वो मुआशी हो, जो मर्ज़ी पहलू हो, हर पहलू का अहाता करता है। सो नमाज एक बेस्ट एक्सरसाइज है आपके माइंड को फ्रेश रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, एंड जस्ट फॉर एवरीथिंग। और एक और बात, एक वक्त में एक काम कीजिए। ये आदत हमारे यहाँ बहुत पाई जाती है और पर्सनली कभी कभी मैं भी ऐसा कर रही होती हूँ। और मैं यहाँ ये भी बात मेंशन करती जाऊँ कि मेरी जो मम्मा हैं वो मुझे बहुत टोकती हैं कि इस तरह नहीं करना चाहिए। पहले तो मुझे पता नहीं था, फिर जब मैंने इस पर सर्च किया तो मुझे पता चला ये बहुत ही ख़तरनाक है। बहुत सारे लोग खाना खाते हैं और साथ में खाना खाते हुए साथ में टीवी देख रहे होते हैं। बच्चे स्पेशली टीवी देख रहे होते हैं, अखबार पढ़ रहे होते हैं, आप कुछ भी पढ़ रहे होते हैं, साथ में खा रहे होते हैं। इससे एक तो ये होता है कि जो आप पढ़ रहे होते हैं वो बाद में आपको याद नहीं रहता। जब आप खाना खाते हुए जो चीज़ पढ़ रहे होते हैं वो याद नहीं रहता। और इसी तरह ना उन्हें वो सुनी गई चीज़ ज़्यादा देर तक याद रहती है, ना वो पढ़ी गई चीज़ याद रहती है। और मैं अपना पर्सनली बताती हूँ, मैं जब भी गम खाते हुए कोई भी चीज़ पढ़ती हूँ तो वो मेरे जहन में नहीं बैठती, चीज़ पर फोकस नहीं कर पाती, स्पेशली पढ़ने वाली चीज़ पर। बाकी चीज़ों पर कर लेती हूँ लेकिन पढ़ने वाली चीज़ों पर मैं फ़ोकस नहीं कर पाती। और मैं उन लोगों को काफ़ी लकी समझती थी जो गम भी चबा रहे होते थे और साथ में अपना पढ़ भी रहे होते थे और अच्छे तरीके से पढ़ रहे होते थे। अच्छा, और क्या आप लोगों में ऐसी आदत पाई जाती है कि गम चबाते हुए आप पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाते? अगर आप में ऐसी आदत पाई जाती है तो मुझे कमेंट करके बताएं। मैं पढ़ना पसंद करूँगी क्योंकि मैं उन लोगों को, मैंने बताया आपको, लकी समझती हूँ जो ऐसा कर पाते हैं। और देखिए मैं टॉपिक से हट गई। अच्छा, हम आते हैं कि हम क्यों नहीं याद रख पाते उन चीज़ों को जो हम एक वक्त में 2 काम कर रहे होते हैं। वो इसलिए कि जो काम हम कर रहे होते हैं हमारा दिमाग उसे उन सेंटर्स की तरफ मुंतकिल कर देता है जो ज़्यादा देर तक याददाश्त महफूज नहीं रख पाते। और आपको पता होगा एक शॉर्ट टर्म मेमोरी होती है, एक लॉन्ग टर्म मेमोरी होती है। तो जो चीज़ें हम एक वक्त में अगर 2 काम करेंगे तो हमारा दिमाग उस काम को एक को शॉर्ट टर्म में भेज देगा, एक को लॉन्ग टर्म में भेज देगा। और कोलेस्ट्रॉल से बचिए। कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ता है? जब आप वेट गेन करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और जिसकी वजह से ना सिर्फ जो आपकी दिल की शरेयानें हैं उन पर ही चर्बी नहीं चढ़ती बल्कि आपके दिमाग पर भी चर्बी के नन्हे नन्हे लोथड़े जन्म लेते हैं, जिसकी वजह से आपका दिमाग प्रॉपर ग़िज़ाइयत हासिल नहीं कर पाता। और याद रखिए कि थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल भी दिमाग की नसें बंद कर सकता है। और प्लीज़ जो आप अपनी मेडिसिन्स यूज़ कर रहे होते हैं उन पर भी नज़र रखिए क्योंकि वो भी आपके दिमाग पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। इनमें एंटी डिप्रेसेंट, बीटा ब्लॉकर्स, पेन किलर्स, स्लीपिंग पिल्स और इसी तरह की दुआएं शामिल हैं। तो इसलिए बेहतर है कि आप इन मेडिसिन्स को एक तो डॉक्टर की इंस्ट्रक्शन से लें और सेकंड ऑफ़ ऑल कोशिश करें कि छोटी छोटी तकलीफ़ों पर शुरू ना हो जाएं पिल्स लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग छोटी सी तकलीफ़ पे पिल्स लेना शुरू हो जाते हैं। वक्ती तौर पर तो आराम मिल जाता है लेकिन ये हमारे दिमाग पर और हमारी बॉडी पर बहुत नेगेटिवली इफ़ेक्ट करती हैं। सो प्लीज़ इससे परहेज़ कीजिए और दिन में 1 सेब ज़रूर खाइए। एप्पल, आपने सुना होगा एन एप्पल इन अ डे कीप्स डॉक्टर अवे। सो यही आपने अपने ऊपर अप्लाई करना है कि आप अगर 1 सेब रोज़ खाएंगे तो ये दिमाग को ग़िज़ाइयत फ़राहम करेगा और इससे आपका दिमाग प्रॉपरली और अच्छे तरीके से वर्क करेगा। और ये तो होगी टिप्स और ये तो हो गई फंक्शनिंग वगैरह। अब मैं आपको टिप्स दूंगी कि कैसे आप अपने दिमाग को सेहतमंद रख सकते हैं। नंबर 1 तो मैंने बता दी कि रोज़ 1 एप्पल खाएं। कोई भी काम करते वक्त सिर्फ उस काम को सोचें, बाकी दूसरी बातों पे ध्यान मत दीजिए। और मुख्तलिफ़ काम शुरू करते वक्त अल्लाह ताला से मदद मांगिए। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और मेरा इस पे बिलीव भी है कि जिस काम में आपको अल्लाह ताला की मदद हासिल हो जाती है उस काम में आप ज़रूर कामयाब होते हैं और आप बिल्कुल रिलैक्स होते हैं, आपको बिल्कुल थकन नहीं होती। सो इसको ज़रूर आजमाइएगा। और यहाँ एक मैं आपको छोटी सी टिप बता रही हूँ। हर रात को आप 6 से 7 बादाम जो है भिगो के रख लीजिए और उसमें
मॉर्निंग में आप क्या कीजिए कि उसमें शहद और काली मिर्च थोड़ी सी यूज़ करके उसको आप खा लीजिए। इंशाल्लाह इससे भी आपकी याददाश्त में बेहतरी आएगी। और अखरोट का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। अखरोट का तो वैसे भी जो शेप होती है वो बिल्कुल दिमाग की तरह होती है, तो मुझे इस तरह लगता है कि वो अगर उसकी शेप दिमाग की तरह है तो वो अफेक्ट भी करेंगे। और ये सिर्फ मुझे लगता नहीं है बल्कि ये प्रूव्ड है कि वो अफेक्ट करते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसे पॉजिटिवली अफेक्ट करते हैं। और वेजिस में जो कद्दू होता है, पंपकिन, वो भी आपके दिमाग को सेहतमंद बनाता है, आपकी यादाश्त को तेज़ करता है। और कद्दू हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फेवरेट वेजी थी। और वेजिस में कैरेट जो होती है वो आपके दिमाग के लिए भी बेहतरीन होती है और इसी तरह वो आपकी आई साइट के लिए भी बहुत अच्छी होती है, तो आप उसको भी यूज़ कीजिए। और अब वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।